अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं हूं मोहम्मद आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाक डिजिटल क्रिएटर, जहां पर आपको मैं मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज का जो हमारा कोर्स का जो लेक्चर नंबर है वो हमारा है 9। ठीक है, तो वैसे तो 8 था लेकिन 8 हो गया था, उसमें हमने इजाफा किया था एक लेक्चर नंबर। आज हमारा 8 है। ठीक है, तो 7 के अंदर हमने सीखा था डिज़ाइन थंबनेल सीखा था, और आगे 6 के अंदर हमने थंबनेल बनाना सीखा था, और जो 7 है उसके अंदर हमने बनाना था एजुकेशनल पोस्टर। लेकिन उसके अंदर आपको जो थंबनेल आपने बनाए थे वो कुछ ठीक नहीं थे, तो उसको समझाने के लिए मैंने लेक्चर नंबर 7 डिज़ाइन किया था। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, तो उसके अंदर हम ये जो हमारे एजुकेशनल पोस्टर हैं हम इनको देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं क्रोम पे। तो क्रोम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम सर्च करें उर्दू एजुकेशनल पोस्टर, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे देखें, अगर इमेजेस पे आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, क्योंकि उर्दू में हम बना रहे हैं तो उर्दू में आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना डिज़ाइन जो है वो रेडी करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अपना जो उर्दू डिज़ाइनर है उसको मैंने ओपन किया हुआ है। तो हमने यहाँ न्यू डिज़ाइन पे आना है। ठीक है, और न्यू डिज़ाइन पे आने के बाद अब मैंने यहाँ पे जो मैंने फीट के अंदर मैंने यहाँ पे साइज लेना है, क्योंकि आपको पता है जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी होती है ना वो हमने फिट में ही करवानी होती है। ठीक है, तो फिट में वैसे आप दूसरे फॉर्मेट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिट रखूँगा। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे रखूँगा 14 फीट, और यहाँ पे 7 फीट। ठीक है, तो यहाँ हम क्रिएट कस्टम साइज पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास क्रिएट कस्टम साइज आ गया। ठीक है, अब ये देखिए तकरीबन यूट्यूब थंबनेल जितना ही है, इतना ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले तो इसका जो कलर है वो यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर कोई भी ले लेता हूँ। ये कलर रख लेते हैं, तकरीबन ये ठीक रहेगा। ये भी ये ठीक है। ठीक है, तो अब हमने वापस आ जाना है। अब हमने क्या करना क्या है, अब हमने कुछ शेप्स को यूज़ करना है। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट को, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें जो हमारा टेक्स्ट यूज़ होगा और शेप्स यूज़ होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका जो थोड़ा सा इसको इसको मॉडलिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शेप्स पे आएंगे। यहाँ शेप्स पे आने के बाद ये वाली शेप में लूँगा। इस शेप को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसके जो फंक्शन वगैरह थे वो मैंने आपको सारे बता दिए थे। ठीक है, अब हमने इस शेप को एडजस्ट कर लिया है, और इस शेप का जो कलर है वो हम चेंज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन हम इस शेप का जो कलर है वो यहाँ पे हम यूनिक रखेंगे। यहाँ पे कोई भी कलर, सॉरी कोई भी नहीं, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन ही हम अपना जो कलर है वो लेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा इस पे सूट करेगा वही हम रख लेंगे। यहाँ पे ये ब्लू वाला जो कलर है ये मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट हम यहाँ से इसको चेंज करके ट्राई करते हैं। ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ हम लेयर पे आएंगे, और लेयर लेयर पे आके यहाँ पे ये जो हम लॉक है इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक करने के बाद अब हमने करना क्या है कि सॉरी हमने लॉक इसको नहीं करना था, तो हम यहाँ पे इसको लॉक को हटा देते हैं और इस शेप को दोबारा सिलेक्ट करते हैं, और इस तरह की मजीद हमें 2 शेप्स चाहिए। तो यहाँ हम कॉपी पे आएंगे। ठीक है, और दोबारा इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी कॉपी बन गई है। ठीक है, तो अब हम एक और कॉपी लेंगे। कॉपी तो ली हुई है, हम पेस्ट करेंगे। अब ये दो इसकी ये एक ही जगह पे अब 3 शेप्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं।
अब हम इसको जो है ना वो डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसी ये जो हमारी ये वाली जो है ना इमेज, इसको हम डबल करेंगे यहाँ पे, कॉपी, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के साइज हमें चाहिए। अब ये देखें, आपने एक बात का गौर किया होगा कि जब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखें अब यहाँ पे आपको, जैसे मैं शेप को क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे आपको इसके जो ग्राफ नीचे लाइन वगैरह थी, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब ये जो इसकी ये जो देखें लाइंस वगैरह हैं, ठीक है, तो इन लाइंस की मदद से भी आप अपना डिज़ाइन को एक प्रोफेशनल किस्म से बना सकते हैं। ये लाइंस आपकी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तकरीबन हम इन लाइंस को यहाँ पे रखेंगे और इनको भी यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये नीचे कॉर्नर के ऑप्शन पे आना है, ठीक है। अब यहाँ हमने इसके कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड करना है। अब ये देखें, इसका राउंड हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको भी राउंड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये ठीक है। ये थोड़ा सा हमें नीचे करना पड़ेगा, यहाँ हम इसकी मदद से कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में ये ठीक है, हाँ यहाँ पे अब ठीक है। अब यहाँ हमने लेयर पे आना है और इन तीनों को हमने लॉक कर देना है, ठीक है। ये भी हमने लॉक कर दें, ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब हमने दोबारा यहाँ पे ऐड न्यू पे आना है। ऐड न्यू पे आने के बाद यहाँ शेप्स पे हमने क्लिक करना है। तो अब हमने यहाँ पे ये सर्कल लेना है, ठीक है। ये सर्कल ले लिया हमने और यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम यहाँ पे हमने करना क्या है, ठीक है। अब हमें या तो यहाँ से जूम करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी हमने शेप ली है, इसी के ऊपर इसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे और कलर के ऊपर हम इसका जो टेक्स्ट है वो लिख के, तो इसको हम कंबाइन करके तो नीचे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कलर पे आना है। कलर हमने कौन सा लेना है, तो वो कलर हमने लेना है येलो। तो ये वाला हमने कलर लेना है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर जो है इसका टेक्स्ट वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऐड टू टेक्स्ट पे आना है हमने। यहाँ पे मैं अपना उर्दू निकालता हूँ, इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं और यहाँ पे हमने लिखना है ज़ेरे एहतमाम, ठीक है। मतलब जिसके ज़ेरे अंडर ये जो मदरसा है वो या फिर जो स्कूल है वो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एहतमाम, असल में मैं आपको ना लैपटॉप पे सिखा रहा हूँ ना, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई मसला नहीं। सॉरी, हमने यहाँ पे एहतमाम तो लिखा नहीं, ये हमने एडजस्ट ही नहीं किया। ये देखें, अब हमने कंट्रोल ए के साथ इसको कॉपी कर लिया, ए को सिलेक्ट करके सी के साथ, और यहाँ पे हम आ गए उर्दू पे। यहाँ हम कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे ऐड टू डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे, ओ सॉरी, हमने ऐड टू डिज़ाइन नहीं करना, यहाँ पे हमने फॉन्ट पे आना है। फॉन्ट पे आने के बाद ये जो जमील नूरी का नस्तकलैन, ये पहला ही हमने इसको यूज़ करना है फॉन्ट। इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये तकरीबन ठीक है। अब हमने यहाँ लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद इन दोनों को, टेक्स्ट को, अब ये देखें, ये एक टेक्स्ट है और यहाँ पे एक हमारा ये है जो पीछे शेप है, ठीक है। अब यहाँ लेयर पे आए और ये दो चीज़ें सिलेक्ट है। यहाँ पे हमने इसको कर देना है ग्रुप। अब ये हो गया ग्रुप, ठीक है।
तो ग्रुप को अब हमने यहाँ से पकड़ के इसका जो साइज है वो हमने कर देना है छोटा। तो इसको यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है। तकरीबन हाँ, यहाँ पे ये बिल्कुल फिट आ गया। यहाँ पे हम लेयर पे आएंगे, इसको भी हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसे करते हैं, इसको लॉक नहीं लगाते, इसको हम दोबारा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसकी लेते हैं कॉपी, क्योंकि बार बार हमें जो इसका साइज है ना वो हमें यहाँ पे दोबारा लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे ले आना है, इसका साइज हम बड़ा करेंगे और इसका ये जो टेक्स्ट है इसको अब हम यहाँ पे आएंगे। अब ये जो शेप है ये हमने इसको लॉक कर देना है। अब ये इसको हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिट करेंगे तो यहाँ पे हम इसको अनग्रुप करेंगे, ठीक है। अनग्रुप करने जब हमने किया तो ये शेप अलहदा होगी और ये टेक्स्ट अलहदा हो गया, ठीक है। अब हमने अनसिलेक्ट किया, अब ये जो टेक्स्ट है जस्ट हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ एडिट पे है और इसको हमने खत्म कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है हमने राब्ता, ठीक है। तो सारी चीजें आपने ध्यान से देखते जाना है। यहाँ पे हम लिखते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे मैं गूगल पे आता हूँ तो मैंने अपना उर्दू कीबोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पे रे अलिफ बा और तो हम यहाँ पे लगाएंगे हाँ ये वाला और हे, ठीक है, राब्ता। और यहाँ पे कोई स्पेशल टेक्स्ट आता है ऊपर नीचे, वो उसको क्या कहते हैं, सेमी कॉलन मेरे ख्याल में। ऊपर नीचे क्या लगाते हैं मेरे ख्याल में, हाँ ये लगाते हैं। और इसको ए के साथ सिलेक्ट ऑल और सी के साथ कॉपी, और कॉपी के बाद अब यहाँ पे हमने आके कंट्रोल वी के साथ कर दिया इसको पेस्ट। अब यहाँ देखें, ठीक है, ये आ गया हमारा राब्ता। एडिट पे आना दोबारा। अब इसकी ये जो इसके दरमियान जो ये शेप है ना, इस शेप को हम सॉरी इसकी जो स्पेस है, स्पेस को हमने खत्म कर दिया। तो अब ये तकरीबन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे, इसको ये जो टेक्स्ट है इसको हम शेप के दरमियान कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा तकरीबन ठीक हो चुका है। अब हमने लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट और शेप दोनों को यहाँ पे ग्रुप कर देना है, ठीक है, जैसे कि हमने जो पहले वाली शेप थी उसको किया था। अब हमने इसको नीचे लेके आना है। तकरीबन अब यहाँ पे ये ठीक है। तो यहाँ पे हम आएंगे और इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे और थोड़ा सा ऊपर को कर देंगे, नीचे ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने इसको कर देना है जी लॉक। लेयर पे आएंगे और यहाँ पे इसको कर देंगे लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अब हमने करना क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट इसका जो नेम वगैरह है वो देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने आना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस जो बंदे का नाम है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल ए के साथ इसको ऑल सिलेक्ट किया और सी के साथ कॉपी। तो यहाँ उर्दू पे आए, यहाँ कंट्रोल वी और ऐड टू डिज़ाइन, ठीक है। तो फॉन्ट पे आएंगे। फॉन्ट पे आने के बाद आपने जस्ट ये जमील नूरी जो पहले वाला है आपने इसी को ही आपने यूज करना है, ठीक है। इसका कलर वाइट, साइज छोटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे और इसको यहाँ पे सेट करेंगे। अब ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है,
ठीक है, अब ये देखिए इसके दरमियान जो स्पेसेस है ना वो ज़्यादा है। ठीक है, तो अब यहाँ हम नीचे वाली मेन्यू पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे ये तकरीबन ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह हमने यहाँ पे आना है, यहाँ पे इसका नंबर वगैरह लिखने हैं। तो नंबर हम कोई भी लिख देते हैं, इसको हम करेंगे यहाँ पे लॉक। यहाँ ऐड न्यू पे आएंगे, टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर हम 2 लिख लेते हैं, जो मैं अपने ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये नंबर हैं, दोनों मेरे हैं। कलर वाइट। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हम आएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे इसका थोड़ा सा एड्रेस डाल देना है। ठीक है, अब ये जो थोड़ी सी स्पेस है ना, तो इसको हम खत्म करेंगे। यहाँ पे इसको भी इसको लॉक रहने देंगे और इसको अनलॉक करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इसको भी हम इसके साथ ही कर देंगे। ठीक है, तो अब वापस हम लेयर पे आते हैं और लेयर पे आने के बाद इसको हम कर देंगे जी लॉक। ठीक हो गया। और आगे हम यहाँ पे लिखेंगे इसका एड्रेस। ठीक है, तो असल में पता है क्या, कोई भी हम डिज़ाइन बनाते हैं ना तो आपको पता है कि इतना टाइम लग जाता है, तो यहाँ फिर टाइम लगाना पड़ता है। आपको एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो आपके लिए कर रहा हूँ। अब ये 10-12 क्लासेस जो है आपने देख ली ना, तो आप इंशाल्लाह इसके मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका एड्रेस। ठीक है, अब हमने इसको कंट्रोल ए के साथ ऑल सिलेक्ट किया, सी के साथ कॉपी, और यहाँ पे आ गए हम कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा एड्रेस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले हम इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करेंगे और इसका जो कलर है वो भी हम वाइट करेंगे। ठीक है, साइज इसका थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके यहाँ नीचे आएंगे हाई फॉर्मेट पे, इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। ठीक है, ये देखें अच्छा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे, यहाँ पे लेयर पे आएंगे, लेयर पे आने के बाद इसको कर देंगे जी लॉक। ठीक है, दोबारा अब हमारा ज़्यादा काम टेक्स्ट के ऊपर ही है। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट पे आना है, यहाँ पे हम जाएंगे, इस अब स्कूल का जो नाम है वो लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं जी अल नूर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कॉपी करके, तो यहाँ हम उर्दू डिज़ाइनर पे आए, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी किया, तो ऐड टू डिज़ाइन करेंगे, इसका जो फॉन्ट है वो चेंज करेंगे। ठीक है, और इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। कलर अब हमने इसका वाइट नहीं रखना। ठीक है,
यहाँ पे हम आएंगे नीचे आई फॉर्मेट में नहीं, सॉरी, यहाँ हमने वर्ड स्पेसेस भी आना है, ठीक है, ये वाला। सॉरी, हमने कम करना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। असल में अब हमने यहाँ इस पे थोड़ा सा काफ़ी काम करना है, लेकिन काफ़ी देर हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर स्ट्रोक भी देना है, ठीक है। यहाँ स्ट्रोक पे आएंगे और स्ट्रोक इसका हमने देना है वाइट, ठीक है। अब यहाँ हमने विड्थ पे आना है। विड्थ पे इसकी जो विड्थ है वो हमने कम करनी है। ओहो, ये तो काफ़ी ज़्यादा होगी, बस इतनी ही बहुत है। इसका साइज हम इंक्रीज करेंगे। इसका जो फॉन्ट है ना, वो हम चेंज करके चेक करते हैं, अगर कोई हमें अच्छा फॉन्ट मिलता है तो। नहीं, फिलहाल वही ठीक है, ये वाला ही ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ लेयर पे जाएंगे और इसको भी हम लगा देंगे जी लॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने आना है दोबारा टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ हम गूगल पे जाएंगे दोबारा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे शोबाजात, ठीक है, क्योंकि हम उर्दू में बना रहे हैं ना। शोबाजात, कंट्रोल ए के साथ इसको कॉपी, ए के साथ सिलेक्ट करेंगे और सी के साथ कॉपी करेंगे। यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे जी पेस्ट। तो यहाँ पे ठीक है, इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देंगे वाइट, और यहाँ पे इसको कर देंगे, सॉरी 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 सॉरी, शोबाजात, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, इसको भी हम लगा देंगे जी लॉक, या फिर हम इसको लॉक नहीं लगाते, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कॉपी। कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और सॉरी, इसको हमने करना है कॉपी, दोबारा इसके ऊपर हम करेंगे पेस्ट, और इसको यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम एडिट करेंगे, ठीक है, यहाँ एडिट करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे इंग्लिश, इंग्लिश वारबी, सॉरी, अरबी, ओहो ओहो सॉरी, लैंग्वेज, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे सी करके, तो यहाँ हम आ गए, कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसका फॉन्ट जो है वो हम पहले वाला रखेंगे। पहले वाला रखने के बाद इसको, इसका जो दरमियान में वर्ड स्पेसेस हैं वो हम ख़त्म करेंगे। यहाँ वर्ड स्पेसेस पे आके इसका जो वर्ड स्पेस है वो हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया।
तो अब यहाँ पे इसको हम एरो की मदद से ही सेट करेंगे। ठीक है, अब ये सेट हो गया तो यहाँ पे हम लेयर पे आएंगे। लेयर पे आने के बाद यहाँ हम इसको सबको हमने यहाँ पे लॉक लगा देना है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि अब हमने 2-3 चीजें और भी लगानी है। ठीक है, यहाँ हम आएंगे, शेप पे ऊपर आएंगे, यहाँ हम ये वाली शेप ले लेते हैं और यहाँ पे हाँ ये वाला, और इसको आप कॉपी करेंगे। फिर इसको सॉरी इसको कॉपी नहीं, इसका जो पहले जो यहाँ पे इसके कॉर्नर हैं वो हम इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और इसका जो कलर है वो भी हम चेंज करेंगे। कलर इसका हमने येलो रखना है। ठीक है, ये वाला कलर, और यहाँ से अब हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, और इसी तरह हमने यहाँ पे इसको साइड पे लेके आना है। इसको थोड़ा सा हम साथ कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और साथ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने आना है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हम टेक्स्ट के ऊपर आएंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दीनी असरी तालीम की मयारी दरसगाह। ठीक है, दीनी और असरी तालीम की मयारी दरसगाह। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गए। ठीक है, ऐड डिज़ाइन पे क्लिक किया, इसका फॉन्ट चेंज किया, इसका कलर चेंज किया। कलर फिलहाल यही रहने देंगे। ठीक है, कलर जो है इसका यही हम रहने देंगे। ठीक है, अब हमने इसकी जो वर्ड स्पेसेस हैं वो हमने कम करनी है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसकी वर्ड स्पेसेस को ख़त्म किया। इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे अब ये ठीक है। इसको हम करेंगे यहाँ पे, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको पेस्ट भी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है, इसको और इसको यहाँ पे हम ग्रुप कर देते हैं। सॉरी, इसको हम ग्रुप नहीं करेंगे, जस्ट हम इनके ऊपर लॉक अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा किधर गया, हाँ ये यहाँ पे ये छुप गया। इसको हम ऊपर लेके आएंगे और इसको हम एडिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम Ctrl+A के साथ इसको ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं मयारी तालीम और हिफ्ज़ कुरान के साथ। ठीक है, मयारी तालीम हिफ्ज़ कुरान के साथ। अब ये दुआ खड़ा है, अब दुआ किधर गया, अब ये हमें मिल ही नहीं रहा।
तो यहाँ पे मिलेगा हिफ़्ज़ कुरान के यहाँ हमने आना है, कंट्रोल वी करना है और ये देखें, ओहो सही नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने लाम नहीं लगाया, तालीम। ठीक है, और यहाँ पे ये अलिफ सही करेंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे, कंट्रोल वी। अब ये ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको लॉक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ हमने ऐड टू टेक्स्ट पे आना है। इसको हम यहाँ पे करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने लिखना है दाखिले। अब यहाँ पे खा किधर गया, ये लाम, दाखिले जारी हैं, ये वाला। ठीक है, आगे ये नोन होना, कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ कंट्रोल वी करेंगे और ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने एक बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने ज़हन में रखनी है। अब ये देखें, हमने स्प्लिट कौन सा, अब ये देखें, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने स्प्लिट वर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये जो दाखिला है ना, इसका हमने फॉन्ट चेंज करना है। दाखिले फॉन्ट इसका कुछ और रखेंगे हम, कुछ इस तरीके से हम रखेंगे। ये जो है, अब इसको हम यहाँ पे एक बार रख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो भी हम कर लेते हैं जी चेंज। कलर हम ये रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट जो है वो चेंज करेंगे, ये वाला। साइज इसका हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, अब इसका जो कलर है वो भी हम चेंज कर लेते हैं, ये वाला कलर इसका। ठीक है, और अब ये वाला जो है इसका फॉन्ट भी हम चेंज करेंगे और ये वाला फॉन्ट, इसका कलर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपने अपने जहन के मुताबिक इनको सेट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका साइज जो है वो बड़ा कर लेते हैं और इसको हम लेते हैं यहाँ पे, साइज इसका थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे इसको हम एरो की मदद से सेट करने की कोशिश करेंगे।
ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है। अब हमने इसका स्ट्रोक जो है वो वाइट देना है, तो इसकी विड्थ जो है वो हम कम कर लेते हैं, ठीक है, तकरीबन इतनी ही ठीक है। इसको भी हम स्ट्रोक देंगे, इसको स्ट्रोक वाइट देंगे, इसका जो विड्थ है वो हम थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। ठीक है, और यहाँ अब ये है जो यहाँ पे इसको लॉक लगाते हैं, इसको भी लॉक लगाते हैं। अब ये जो है ये वाली सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अब हमने इसका स्ट्रोक जो है वो वाइट कर देना है, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रोक भी हो गया। यहाँ पे अब हमने इन दोनों का लॉक हटा देना है। यहाँ पे अब इसको हम करेंगे लॉक, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ग्रुप कर देंगे और इसको कर देंगे यहाँ पे लॉक, ठीक है। अब ये देखें, ये एक हमारा मॉडल जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये जो मैंने शोभा जात लिखे ना, अब इसके यहाँ पे नीचे शोभे आने हैं, ठीक है। तो वो भी अब हमारे अभी लिखने वाले पड़े हैं, तो वो आप खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस तो मैंने आपकी करवा दी है, ठीक है। अब PNG इमेजेस पे आना है, एक शेप में आपको लगा के दिखा देता हूँ, तो बाकी की आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे तो हम नहीं आते, ठीक है। शेप वाले सेक्शन पे जाते हैं हम। यहाँ शेप वाले सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे जो हमें शेप्स होंगी वो आसानी से मिल जाएंगी, तो ये वाली हम शेप यूज करेंगे, ठीक है। अब हम इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर लेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे जो जो हमने काम इस पे अप्लाई किया था वो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला आ गया, एक शेप आ गया। अब हमने इसी तरह 3 से 4 शेप को यूज करना है, ठीक है। हमने 6 शेप यूज करनी है। कंट्रोल कॉपी और सॉरी और यहाँ पे पेस्ट, फिर पेस्ट 2 बार पेस्ट कर दिया और दोबारा फिर हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे 3, दोबारा फिर पेस्ट। इसीलिए हमने इसको 3 से 4 दफा करना है, ठीक है। इसको हम करेंगे थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको भी अभी हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं और इसको भी, ये वैसे ही ठीक है। शेप का साइज थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी तकरीबन यहाँ पे ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट, दोबारा हमने पेस्ट करना है और ये कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ से भी इसका फासला देखें और यहाँ से भी देखें, ठीक है। तो इस तरह हमने अपनी जो शेप्स हैं इनको एडजस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पे ना शेप को एक ही साइज में हमने रखना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं आपको जस्ट सैंपल बता रहा हूँ। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें इसके ऊपर लिखनी है, तो वो आप लिख सकते हैं, और ये मैं जो मुकम्मल डिज़ाइन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा अपना आगे, ठीक है। अब ये हमारा मुकम्मल हो चुका है, जस्ट यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखने हैं, तो वो इतने ज़्यादा कुछ लंबे नहीं हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब मैं वीडियो थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ, तो आप
यहाँ पे जस्ट हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, तो ये हमारी फाइनल लुक रेडी हो चुकी है। तो ये हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम सेव करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन जो है सेव हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।